लास्ट क्लास में। वी आर लाइव। कहाँ थे लास्ट क्लास में? चलो थोड़ा वेट करेंगे जरा। चलो लास्ट में तो गुड इवनिंग क्रोमेटोग्राफी चल रहा था ना हमारा। लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? आपका सिलेबस तो काफी बचा हुआ है, मैं तो देख रहा था। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट होना है अब आपका। लास्ट कहाँ छोड़ा था इस पे ना? लास्ट इसी पे था, बाकी क्या दूसरे नहीं आए। चलो आगे लिखो। इसके प्रिंसिपल में दो ही चीज लिखाई थी। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आपको। जो कंपोनेंट लेस स्ट्रांगली, ये है ना स्ट्रांगली जो बाइंड होगा, उसका रेट ऑफ मूवमेंट शुरू होगा। रेट ऑफ मूवमेंट भी आ सकता है, रेट ऑफ मूवमेंट या मूवमेंट ना कह के यहाँ एक वर्ड आता है, यहाँ इल्यूशन, रेट ऑफ इल्यूशन कहते हैं। आगे देखें, इल्यूशन और इल्यूशन या रेट ऑफ इल्यूशन, इसे क्या कह सकता है? रेट ऑफ इल्यूशन। इल्यूशन मतलब बाहर निकलने का रेट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहां तक मेरी आवाज आप तक है? चलो चलो स्टेशनरी फेज देखते हैं क्या क्या होता है। एक था मोबाइल फेज। तीन चीजें आपके पास मेनली हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको तीन चीज देखने को मिलेंगी। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको क्या, मैंने कहा एक आपको दिखेगा मोबाइल फेस। पहले तो आपके पास जो आपने लिया होगा कंपोनेंट, आप कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, फिर एक आपके पास होता है स्टेशनरी फेस। आगे आगे देखेंगे कंपोनेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। स्टेशनरी फेस एसपी। एक होता है आपका मोबाइल फेस। ये हमने कहा था ये स्टैटिक होता है, रुका स्टैटिक। और ये क्या होता है? डायनामिक। ये क्या होता है? डायनामिक होता है। ये क्या होता है? डायनामिक। चलो आगे लिखेंगे स्टेशनरी फेज क्या क्या होते हैं। लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी फेज। कुछ स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल देखते हैं? स्टेशनरी फेज। जैसे आपको स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी मतलब स्टैटिक, और मोबाइल फेज क्या है? डायनामिक, जो चलता रहेगा, सॉल्यूशन में लेके जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कॉमन एक, पहले आपने जो स्टेशनरी फेज बोलता है, आपने पहले बोलते हैं सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस होगा। ये क्या होगा? कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। ये क्या है? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। ये क्या आपका? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पहला। दूसरा आप इसमें कह सकते हो ये एल्यूमिना हो सकता है। ये क्या हो सकता है? एल्यूमिना। आप इसे कहते हैं सिलिका हो सकता है। क्या हो सकता है? सिलिका हो सकता है। फिर क्या होता है? एल्यूमिना है, एल्यूमिना जेल SiO2। अरे सिलिका SiO2 और एल्यूमिना क्या है? Al2O3। एल्यूमिना क्या है? Al2O3 जेल की फॉर्म में। ठीक है, चलो आपको एक्टिवेटेड चारकोल मिल सकता है। आपको क्या हो सकता है? एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या हो सकता है आपका? एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है। ठीक है, चलो
चलो चलो, मोबाइल फेज क्या है? ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। आपको जो मोबाइल फेज दिख सकता है वो क्या है? अब मोबाइल फेज तो क्या, ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या आप क्या कह सकते हो, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेजेस। इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्वेश्चन आपके बीच, हाँ, इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इन, पहला क्वेश्चन ये है, स्टेशनरी फेजेस। बाद में आपको इसकी पीडीएफ देता हूं, आप पीडीएफ बनाना। सेकंड लिखो, इसमें है ए ऑप्शन में है लिक्विड, बी में दे रखा आपको सॉलिड, सी में दे रखा आपको गैस, और डी में आपको दे रखा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। डी में दे रखा है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। चलो सेकंड में है, चलो चलो, विच इज मोस्ट कॉमन एडसॉर्बेंट। एक क्वेश्चन है, द सेपरेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का आंसर बता दो। द सेपरेशन, द सेपरेशन इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, द सेपरेशन इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी is based on, is based on, पहला है मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड है आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, नेक्स्ट है डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन एफिनिटी, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन एफिनिटी, एब्जॉर्प्शन एफिनिटी, और नेक्स्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला आपके लिए घर के लिए है, सेकंड वाला ये एच डबल है, पहली बार अब दे रहा हूँ, आ सकती है नहीं थे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तिरछा हो रखा है ना कैमरा, कैमरा तिरछा हो रखा है, मैं लिख तिरछा रहा हूँ। चलो मैं लिख तिरछा रहा हूँ, शायद कैमरा भी हल्का फुल्का तिरछा है। चलो गुड इवनिंग, कैमरा भी हल्का फुल्का तिरछा है ना, कैमरा शायद तिरछा हो रखा है, आई थिंक ऐसा होना चाहिए था इसको, ये हल्का फुल्का तिरछा हो रखा है। चलो अभी थोड़ा एडजस्ट हो रहा है, बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया है, क्लास के बाद देखते हैं जरा। हल्का फुल्का कैमरा तिरछा हो रहा है, मैं लिख भी तिरछा रहा हूँ शायद। चलो आंसर बता दो जरा इसका, पहले वाले का। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। एडजॉर्प्शन होना है, एडजॉर्प्शन किस पे होगा? सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच वन इज मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट, विच वन इज, कुछ ज्यादा ही तिरछा हो गया है इस, आज बोर्ड कुछ ज्यादा ही, कैमरा लग रहा तिरछा है, बोर्ड है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट का भी है। चलो विच वन इज मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट, विच वन इज द मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट, विच वन इज द मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट,
कौन सबसे कॉमन एडसॉर्बेंट है? पहला है सिलिका जेल, पहला है सिलिका जेल, सेकंड है आपका वाटर, और थर्ड है मीथेनॉल, मीथेनॉल, और फोर्थ आपको दे रखा है एसीटोन। फोर्थ क्या दे रखा है? एसीटोन। आंसर बता दो। चलो फर्स्ट का भी, थर्ड का बता दो। विच वन इज द मोस्ट कॉमन एडसॉर्बेंट? चलो चलो आंसर बता दो। वाटर एब्जॉर्बेंट होगा, तो थर्ड का सेकंड। वाटर क्यों होगा? सिलिका जेल, सिलिका जेल। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड लिखो। एल्यूमिना इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है एल्यूमिना। अभी मल्टीपल टाइप होना है इसके, मोर देन वन करेक्ट। एल्यूमिना इज एन एग्जांपल ऑफ, एल्यूमिना इज एन एग्जांपल ऑफ। एल्यूमिना किसका एग्जांपल है? मोबाइल फेस का, मोबाइल फेस का, या सेकंड आपका है स्टेशनरी फेस का, स्टेशनरी फेस का, या आपको थर्ड दे रखा है इल्यूएंट का, थर्ड दे रखा है इल्यूएंट, और फोर्थ दे रखा आपको डिटेक्टर। डिटेक्टर कौन सा है? एल्यूमिना क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 5, which technique is based on, which technique is based on, which technique is based on, is based on adsorption chromatography, is based on adsorption chromatography, adsorption chromatography। ये दिख रहा है आपको जो लिखा हुआ है, इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बोर्ड इतना तिरछा हो रखा है, उतना तिरछा भी नहीं दिख रहा है। कैमरा तिरछा सेट हो गया आज, वही लग रहा, उतना तिरछा थोड़ा ना लिखा हुआ है। ठीक है, एक कैमरा ही तिरछा सेट हो रखा है। चलो कोई बात नहीं। इसका पहला है, आप आंसर बता दोगे कौन सा? इसका आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ए है टीएलसी, थिन लेयर, पूरा लिखता हूँ, पेपर में तो टीएलसी लिखा हुआ है बट पूरा लिख रहा हूँ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। सी है आपका, सी है आपका जेल फिल्ट्रेशन, और डी है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, डी है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। चलो
स्टेशनरी फेज सही है। फिफ्थ का आंसर बता दो। मल्टीपल टाइप होने इसके वन करेक्ट। अभी बस आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए ये करते हैं जरा। चलो अभी तो इसका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के फैक्टर होने क्या क्या फैक्टर थे। आंसर बता दो इसका क्या है। फोर्थ का सेकंड है। फिफ्थ का पूछ रहा हूं, फिफ्थ का। चलो मैं इसको स्मॉल साइज कर रहा हूं। फिफ्थ का आंसर बता दो। सिक्स का, फिफ्थ का लिख दिया आपने। सिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कैमरा तिरछा होगा, थोड़ा आप एडजस्ट कर दो। है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इन नॉर्मल फेज, इन नॉर्मल फेज, इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, chromatography, the stationary phase is the stationary phase is पहला नॉन पोलर, सेकंड पोलर है, थर्ड दे रखा आपको गैस, और डी दे रखा आपको लिक्विड। आंसर बता दो। चलो फिफ्थ का ए होगा। हाँ ये समझना नहीं है, एडजॉर्प्शन होना है तो एक थिन लेयर, मैंने कहा थिन लेयर बनेगी, और लेयर सॉलिड एडजॉर्बेंट के किनारे ही बनेगी। कल भी पढ़ाया था, तो यहाँ पे पता चल गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो, ठीक है। पेपर में तो ऊपर चढ़ेगा, आगे बात करेंगे। ये कौन सा है, जनरली पोलर सॉल्वेंट यूज होता है। चलो which is not adsorbent, which is not adsorbent, ये क्वेश्चन है। which is not adsorbent, which is not adsorbent, कौन adsorbent नहीं है। which is not adsorbent, आपका एक टॉपिक कंप्लीट होने वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। एडजॉर्प्शन वाला, which is not adsorbent, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल आपको। सिलिका जेल, सिलिका जेल। सेकंड है एलुमिना, एलुमिना। थर्ड है आपका एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, और फोर्थ है आपका वाटर। आंसर बता दो कौन सा इसका, ए बी सी डी में। आंसर बता दो। चलो क्वेश्चन लिखो। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मेनली इन्वॉल्व्स पहला है एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। सेकंड है आपका इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। थर्ड है आपका सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन, सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन, सेपरेशन एंड डिस्टिलेशन। और डी है आपका सब्लिमेशन, डी क्या है आपका सब्लिमेशन।
डी क्या है आपका सब्लिमेशन, आंसर बता दो। डी क्या है सब्लिमेशन। चलो आंसर बता दो। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है सर? डी है किसका? विच इज नॉट एब्जॉर्बेंट। कौन एब्जॉर्बेंट नहीं है? वाटर नहीं है। शाबाश, आंसर सही है। सेवेंथ का डी, सेवेंथ का डी, शाबाश। लास्ट वाले का, लास्ट का ए है, लास्ट के शाबाश सही। एब्जॉर्प्शन है डिसऑर्प्शन। हाँ क्वेश्चन तो सही दे रहे हो आप आंसर। अभी इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने अब आपके। क्वेश्चन मतलब क्रोमेटोग्राफी करते हैं, और जो मैंने आपको अभी क्या बोला था, सिलेबस है कुछ हमारा। अभी हमारा कुछ सिलेबस है। मैं तो यार ठीक है, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं जब आप देख रहा था ना, तो मैंने आपको अभी इसमें से ये न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हैवियर आइसोटोप, एक ये नहीं करा रखा है टॉपिक, ठीक है। बाकी आयनाइजेशन वाला है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एक ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। फिर जो है आपका यहाँ बी पार्ट वाला, आपने मुझे इतने दिन से बताया नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट पूरा आपका बचा हुआ है। ये ऑयल, फैट, विटामिन, अमीनो, ये वाला कराना है, ये बचा हुआ है। और बस ये क्रोमेटोग्राफी एक दो दिन का, ये एक दो दिन का, इस महीने लगभग सारा आपका ये पार्ट भी कंप्लीट। फिर लास्ट टाइम पे रिवीजन, क्वेश्चन और यही चलेंगे। ऑर्गेनिक में तो बहुत सारी चीजें करा रखी है, वो आपको ये हो जाएगा। चलो, आपने बोला क्यों नहीं मुझे कि सर ये बी पार्ट वाला इतना बचा हुआ है? ये तो बहुत है, बहुत है, मतलब काफी है। इससे 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। चलो अभी कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में कराते, मुझे याद दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक और छूटा हुआ है, चलो क्वेश्चन लिख दो, फिर बाद में चलेंगे, ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट, क्वेश्चन लिखो, विच फैक्टर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, विच फैक्टर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, विच फैक्टर अफेक्ट एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अफेक्ट्स, विच फैक्टर अफेक्ट्स। राइटिंग पे मत जाना है, बस हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा? दिख रहा है आपको? मैं ज्यादा ही छोटा लिखा, कोई बात नहीं, बस आप पढ़ लो। पहला है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, अभी ये पढ़ाया नहीं मैंने, बट इसको भी होना है। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। दूसरा है सॉल्वेंट पोलैरिटी, दूसरा है सॉल्वेंट पोलैरिटी। तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट, तीसरा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां, और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अभी सी को करते हैं पहले, हाँ ये हुआ नहीं है कल का, ऑल ऑफ द अबव पहले इसी को करते हैं। चलो आगे लिखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन कराते, पहले आप इसे लिखो, लिखो जरा। चलो 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 अभी क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा कुछ चीज बची है जो इसमें बचा। चलो एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है सर। क्लास डेली की, हाँ डेली होगी अब आपका डेली होगा, क्योंकि मैंने देखा ये बहुत ज्यादा सिलेबस पार्ट बी वाला आप नहीं कर पाते इसे अकेले, क्योंकि आप फिर ढूंढोगे, अभी प्रेशर आ जाएगा। इसलिए जो क्लास में हो रहा है वो बार बार पढ़ना है आपको, ये मैं सारा कराता हूँ। अब डेली होगा आपका, जबकि दिन में भी हो सकती है आपकी क्लास, ठीक है, हो सकती है, नहीं दिन में भी होगी। चलो एब्जॉर्प्शन के बारे में लिखो, ठीक है, इसका आंसर ये है। अब इसी से शुरू करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमारा जो चल रहा था एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, उससे ही शुरू करो। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यही चल रहा था ना, क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। चलो पहले लिखेंगे आप इसके बारे में। आपने बोला था जो ऑर्डर ऑफ मूवमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, हाँ।
तुम क्लास में रहते नहीं हो, चलो ठीक है ठीक है, चलो दिन को तो आ जाओ, ठीक है। पहले इसमें है ऑर्डर ऑफ मूवमेंट, आपको ऑप्शन में, ठीक है, पहला लिखो ऑर्डर ऑफ मूवमेंट, जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन या ऑर्डर ऑफ मूवमेंट, ऑर्डर ऑफ मूवमेंट या इल्यूशन, ये क्या कह सकते हैं, इल्यूट, कौन पहले इल्यूट होगा, इल्यूट, इल्यूशन या रेट ऑफ इल्यूशन, ये क्या आ सकता है, रेट ऑफ इल्यूशन, रेट ऑफ इल्यूशन, रेट ऑफ इल्यूशन। तो पहला लिखेंगे जो मॉलिक्यूल वीकली बॉन्ड होगा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड कमजोर बना होगा वो फास्टली इल्यूट होगा। तो एक लाइन लिखो, वीकर एडजॉर्प्शन, लिखो वीकर एडजॉर्प्शन फास्टर द वीकर इंटरेक्शन, वीकर इंटरेक्शन या एडजॉर्प्शन, इंटरेक्शन मतलब एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, या वीकर इंटरेक्शन या वीकर एडजॉर्प्शन, जहां कमजोर इंटरेक्शन या एडजॉर्प्शन होगा वहां क्या होगा, फास्टर रेट ऑफ इल्यूशन, फास्टर रेट ऑफ इल्यूशन, फास्टर रेट ऑफ मूवमेंट, या आप क्या कह सकते हैं, इल्यूशन, ये से क्या कह सकते हैं, इल्यूशन, इल्यूशन। सेकंड लिखेंगे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन, ये से क्या कहेंगे आप, स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन। तो यहाँ क्या होगा, स्लोअर रेट ऑफ मूवमेंट, स्लोअर रेट ऑफ मूवमेंट, या आप इसे क्या कह सकते हैं, इल्यूशन, स्लोअर रेट ऑफ मूवमेंट, स्लोअर रेट ऑफ मूवमेंट, ये इसे क्या कहेंगे, इल्यूशन, ये इसे क्या कहेंगे, इल्यूशन, ये इसे क्या कहेंगे, इल्यूशन। आगे लिखेंगे थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की क्या क्या थ्योरी है, लिखेंगे थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी क्रोमेटोग्राफी आपका चलेगा कुछ दिन, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन नेक्स्ट पेज से लिखो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा वो उसका रेट ऑफ इल्यूशन या रेट ऑफ मूवमेंट स्लो होगा, जो वीकर इंटरेक्शन होगा या वीकर एडजॉर्प्शन होगा वो फास्ट इल्यूट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन, वही बात जो आपने पढ़ा है बस उसको मैं समरी करा रहा हूं, ठीक है। थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन बार बार इसलिए लिखा रहा हूं, पेपर में आ सकता है, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन लिखेंगे जरा, देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, लिखेंगे। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ वो करेंगे, मुझे साथ देंगे, जैसे मैं जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग लिखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है, टाइम कम है। लिखेंगे, लिखेंगे, और क्या लिखा मैंने, एडजॉर्प्शन मेनली डिपेंड, यही बोला ना मैंने, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन, चलो लिखेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन टू अपोजिंग फैक्टर, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी mainly depend upon, mainly depends upon, mainly depends upon two opposing factor, mainly depends upon two opposing factor, mainly depend upon two opposing factor, दो opposing factor पे डिपेंड करती है, एक है एडजॉर्प्शन, एक दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक है एडजॉर्प्शन और एक है डिसॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, डिसॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में क्या होगा, वो चीज आपको बार बार खुद से कहनी है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है, ये क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, ये क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, सॉलिड एडजॉर्बेंट, मैं कहां पे लिखूं इसको, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, वहां दिखेगा नहीं आपको, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, ये क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, ये क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, और इसमें कुछ चीज आके ऐसे बैठ जाएगी, तो ये है एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, ये क्या है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, ये क्या है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल,
ये क्या है? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल। 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 एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये क्या है? एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल। अब आप क्या क्या है, कोई आपको एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन पूछा है तो उसको बता दोगे? द मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड ऑन द सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस। द मॉलिक्यूल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, द मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड ऑन द सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस। सबको बोलो, जितने एप्लीकेशन पे सारे लाइव आओ। द मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड ऑन, द मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड ऑन, which is attached on, the molecule which is attached on solid adsorbent surface, which is attached on solid adsorbent surface, solid adsorbent surface, जो किस पे अटैच होंगे? सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस पे। सेकंड क्या था? डिसऑर्प्शन। सेकंड क्या था? डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन, डिसऑर्प्शन। पहले आपको डिसऑर्प्शन, पहले डायरेक्ट कहते थे ना, डिसऑर्प्शन क्या है? रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। पर आपको पहले वो लिखना है, एक सॉर्प्शन भी था, मैंने, अगर आपको याद होगा तो आ रहा होगा। चलो, द मॉलिक्यूल विच इज, लिखो द मॉलिक्यूल विच इज लीव द सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस एंड गोज टू द मोबाइल फेस एंड रिवर्ट एंड गोज बैक टू द मोबाइल फेस। लिखेंगे द मॉलिक्यूल, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं, डायग्राम आपने बना दिया होगा। लिखेंगे द मॉलिक्यूल विच इज लीव द मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल विच लीव द surface of solid adsorbent surface, the molecule which leaves the surface of solid adsorbent surface। ये गलत हो गया है। ये पढ़ नहीं पा रहा है इंडियन लैंग्वेज। डिसऑर्प्शन, सेकंड हेडिंग डालो, डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन, द मॉलिक्यूल विच लीव द, या दोज मॉलिक्यूल विच लीव द सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस, या आप ऐसा लिखो, मॉलिक्यूल लीव द सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस एंड गोज बैक टू द मोबाइल फेस, या दोज मॉलिक्यूल, those molecules, those molecules which leave the, which leave the solid adsorbent surface, solid adsorbent surface and go back to the surface and go back to the mobile phase and go back to the mobile phase and go back to the मोबाइल फेज, और किस में चले जाए? मोबाइल फेज में चले जाए। चलो आगे लिखेंगे, गो बैक इनटू द, गो बैक इनटू द, गो बैक इनटू द मोबाइल फेज, गो बैक इनटू द मोबाइल फेज। एक लाइन लिखेंगे। अब देखो एडसॉर्प्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन, the properties of good adsorbent, properties of adsorbent, properties of adsorbent, heading डालेंगे, properties of adsorbent, properties of adsorbent, properties of adsorbent। एडसॉर्बेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो देखो, एडसॉर्ब मॉलिक्यूल आना है, एक का इतना सरफेस है, ये सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस है, एक इतने में है, ये ए है, ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं, ए का एरिया इतना है, ये हमने ए बोला, ठीक है, सॉलिड एडसॉर्बेंट सरफेस है, एक इतना ज्यादा में है, एक इतना ज्यादा में और एक इतने ज्यादा में है।
ए कितने ज्यादा में। आप मुझे बताओगे कहाँ अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा, ए बी सी में कहाँ एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा। आपको तीन सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस दिए हुए ए बी सी, आप मुझे बताओ एड्सॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होगा, या कहाँ एड्सॉर्प्शन आपको कहाँ लग रहा है कहाँ अच्छा होगा। चलो ए बी सी में आंसर दे दो, कहाँ ज्यादा आपको अच्छा वो दिख रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों के तीनों सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है। सारे के सारे क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। सारे के सारे क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। सारे के सारे क्या है, ऑल आर सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस। तो बताओ कहाँ ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होगा। कहाँ ज्यादा होगा, ए बी सी में, सी में। डायरेक्टली क्या, यहां आएंगे मॉलिक्यूल तो इतने रीजन में आएंगे, यहां आएंगे मॉलिक्यूल तो इतने रीजन में आएंगे, यहां आएंगे मॉलिक्यूल तो इतने रीजन में आएंगे। तो आपने पहले भी बोला था लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, लिखो एक लाइन, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ, लार्जर दी, ये वहां भी पढ़ा था आपने, अगर आप पीछे जाओगे 12th की यूनिट में, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस केमिस्ट्री में, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस, solid adsorbent surface, greater will be the extent of adsorption, 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 greater will be the extent of adsorption। extent of adsorption में क्या होगा, ज्यादा होगा। ए बी सी में पूछेगा तो रेट ऐसा आएगा, सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का, फिर ए का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। चलो दूसरा, दूसरा लिखो, ये हो गया आपका। चलो आगे, चलो आगे चलो, मैं यस या नो बताऊं। दूसरा, इस सरफेस एरिया की बात करते हैं, ये सरफेस एरिया कैसा होगा, ठीक है, इसका नेचर ऑफ सरफेस लिखेंगे जरा। चलो सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, ये सॉलिड, ये जो, चलो हम एडजॉर्बेंट देख रहे हैं, ये जो एडजॉर्बेंट है, ये जो एडजॉर्बेंट सरफेस है, सेकंड पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी में एडजॉर्बेंट की, ये जो सॉलिड एडजॉर्बेंट सरफेस है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जितना इनर्ट होगा, ये जितना इनर्ट होगा उतनी जल्दी, उतना खराब नहीं होगा। अगर ये लोहे का है तो इस पे जंग लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है, खराब हो जाएगा। अगर ये इनर्ट है, मैंने क्या, अगर ये इनर्ट है तो वो क्या हो जाएगा, गुड एडजॉर्बेंट सरफेस हो जाएगा। वो जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनसे रिएक्शन नहीं करेगा, बस उनको सरफेस तो प्रोवाइड करवाएगा बट उनसे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो लिखेंगे केमिकली इनर्ट एडजॉर्बेंट आर गुड, या केमिकली एडजॉर्बेंट सरफेस या सॉलिड एडजॉर्बेंट क्या होता है, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट, ठीक है, वो केमिकल के साथ ज्यादा रिएक्शन ना करे, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, और इसमें देखो थर्ड लिखो, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल का साइज अगर वो एक जैसा है तो उसमें इल्यूशन का रेट थोड़ा अच्छा रहेगा और के कंपेयर में, यस नो। तो सेकंड लिखेंगे यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। थर्ड लिखेंगे, इसमें जो है ना, ये इनका पार्टिकल का साइज जो ये है, ये वाला, ये जो कॉलम है, इनका क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, फिर उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, उतना अच्छा जो मोबाइल, ये जितना अच्छा होगा, यूनिफॉर्म एडजॉर्बेंट के साइज अगर एक जैसे होंगे तो एडजॉर्प्शन का रेट भी उतना अच्छा होगा। अगर इनका साइज लगभग सिमिलर है तो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल आके वहां पे बैठ सकते हैं। एक लिखेंगे, it should be insoluble in mobile phase, it should be insoluble in mobile phase। ये मोबाइल फेज में क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन मोबाइल फेज। आगे लिखेंगे, चलो इस लिखेंगे स्टेबल ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी,
जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो स्टेबल रहना चाहिए, स्टेबल ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी, स्टेबल ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी, स्टेबल ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। चलो आगे देखेंगे जरा, मोबाइल फेस। चलो नेक्स्ट गेम मोबाइल फेस। ठीक है, हेक्सेन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है अगर इनो CCl4। ठीक है, अगर नॉन पोलर की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? नॉन पोलर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्टेशनरी फेस है। हेक्सेन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, EAA है। चलो पर आप देखो, इथाइल एसीटेट, वाटर, इथाइल एसीटेट, वाटर। चलो अब लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ये हो गया इतना। चलो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? हो गया इतना। ये सुन, चलो चलो फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। चलो चले आगे, यस नो बताओ। चलो फैक्टर, यस। चलो फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्बेंट, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन क्या कह रहे हो? चलो हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। दिल है कि मानता नहीं यार, पता है एक बार दिल कर रहा था छोड़ दो, फिर ऐसा लगा यार कैसे हो जाएगा ऐसे। फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला लिखेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। फर्स्ट लिखो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये अभी आपने किया। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट फटाफट लिखो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पहला लिखो। एड्सॉर्बेंट का कैसा होना चाहिए? ज्यादा सरफेस होना चाहिए, तो लिखो आप ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप पहला खुद लिखो, इसमें खुद लिखो आप, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट ग्रेटर या हायर, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट हायर द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का भी रेट ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट बना रहा हूं इसका। अगर मैंने क्या बोला, अगर एड्सॉर्बेंट सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, एड्सॉर्बेंट का अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या है? ज्यादा हो जाएगा। सेकंड लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट। चलो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। एक बात आप रखो,
अगर जितना सॉल्वेंट जितना पोलर होगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, लिखो मोर द पोलर कंपाउंड यूजली एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली, मोर द पोलर कंपाउंड, मोर द पोलर कंपाउंड, मोर द पोलर कंपाउंड, मोर द पोलर कंपाउंड usually more strongly binded या coordinated, more strongly adsorbed, more strongly adsorbed है, adsorption के बारे में लिखा था adsorbed। आगे लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट होगा वो एड्सॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे स्ट्रॉन्गर, लिखेंगे स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट रिड्यूस एड्सॉर्प्शन, स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट reduce the extent of adsorption, stronger solvent reduce the extent of adsorption, reduce the extent of adsorption, reduce the extent of adsorption, वो extent of adsorption को भी क्या करेगा, कम करेगा। आगे लिखेंगे टेम्परेचर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर, सारा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। हो गया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया तो हाँ बोल दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो टेम्परेचर। चलो मैं आगे यस नो बताऊं। यस, चलो कॉपी करो। यस सर, वर्णिका कह रही है, यस प्रियंका बोलो। चले आगे, लिख गए आप? अब ना थोड़ा क्लास में सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, सुनो भी लिखो भी, ठीक है? लिखो फास्ट फास्ट, सुनो भी, फिर बाद में भी क्लास होने के बाद भी देखा करो, जैसे एप्लीकेशन पे आ जाती है उसे देख लिया करो। चलो कॉपी क्लास ही में करो भाई, बाद में आप पे टाइम नहीं होगा। और जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसे मैं करवाता हूँ इस वीक से। चले, चलो आगे लिखेंगे टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बैठेंगे वो दूर दूर भागेंगे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल चिपके हुए एडसॉर्प्शन में तो चिपकना ही है उसने, तो उसका एडिशन का रेट कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो क्या, एक ही लाइन आपको कहनी है, हायर द टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीजेस। तो लिखो हायर इफ टेम्परेचर increases extent of adsorption decreases, extent of adsorption क्रोमेटोग्राफी वाला है, extent of adsorption decreases, extent of adsorption decreases, extent of adsorption decreases। आगे लिखेंगे एक लाइन, फ्लो रेट। चलो फ्लो का रेट, एक मोबाइल फेस तेजी से भाग रहा है, एक मोबाइल फेस स्लोली भाग रहा है। देखेंगे ना, ये कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था ये। टेम्परेचर फिफ्थ लिखेंगे, फ्लो का रेट, फ्लो रेट। आगे आप देखेंगे, अभी बस मैं ऐसे ही बना रहा हूं एक, यहाँ पे कॉटन का पेपर रहेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे, इस पे कॉटन रहेगा और यहाँ स्ट्रिप लगी होगी। यहाँ पे क्या लगी है, स्ट्रिप लगी है, यहाँ पे क्या लगी होगी, स्ट्रिप। और ये क्या है, कॉटन पेपर।
यहाँ पे कॉटन पेपर रखा होगा, ये क्या है, कॉटन का पेपर। अभी हम देखेंगे आगे डायग्राम में ये प्रोसेस, कोई यहाँ से आया, यहाँ से वो चढ़ा, यहाँ कुछ लगा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ पंप देखेंगे, डिटेक्टर पंप, ये सारा आएगा, फिर इसमें आएगा। तो जो यहाँ आया मोबाइल फेस, ठीक है, एक तो तेजी से भाग रहा है, एक का फास्ट फ्लो रेट है, एक का क्या फास्ट फ्लो रेट, और एक का क्या है स्लो फ्लो रेट। एक लिक्विड का क्या है, एक जो मोबाइल फेज आ रहा है उसका क्या है स्लो फ्लो रेट, एक का फास्ट फ्लो रेट है और एक का क्या स्लो फ्लो रेट, स्लो फ्लो रेट। एक का बहने का रेट तेज है, एक का बहने का रेट क्या है कम है। तो जिसका ऑब्वियसली कम रेट होगा वह अच्छा एनालाइज कर पाओगे आप कि क्या क्या है उसमें, कितने कलर है, क्या क्या है उसमें, कहां तक चढ़ा। तो उस जिस क्रोमेटोग्राफी का रेट, जिस क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट का मूवमेंट का रेट स्लो होगा, वहां क्या हो जाएगा सेपरेशन अच्छा होगा। इसमें क्या होगा बेटर सेपरेशन, यहाँ क्या होगा इन गुड सेपरेशन, अच्छा सेपरेशन होगा। और यहाँ क्या होगा नॉट गुड सेपरेशन, उतना अच्छा नहीं होगा, नॉट गुड सेपरेशन, सेपरेशन उतना अच्छा नहीं होगा। चलो आगे आएंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलो अब ये पढ़ गया था, अब इससे क्वेश्चन बचे हुए थे ना बीच में, अब आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। दो क्वेश्चन है, इनको आप पूरा करो। चलो चलो को अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, कुछ क्वेश्चन हो गए जो पढ़ाए नहीं, बट जो नहीं पढ़ाए वो आपको करने हैं। अरे यार आज तो मैंने सोचा था कि आज सब करेंगे, मैंने सोचा था कि आज काफी कुछ करेंगे, बट कोई बात नहीं, एक बार मुझे कंप्लीट करवाने से अच्छे से, फिर मैं आपको ये एक एक चीज बस जो करवा रहा हूँ वो आप याद करते जाओ। सिलिका जेल इज, सिलिका जेल इज, सिलिका जेल इज, तो जैसे ऐसे लिखते हैं ना, तो आप इसका फॉर्मूला लिख दिया करो, SiO2 है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, सिलिका जेल इज। इसमें पहला दे रखा है, आप आंसर बोलो साथ में है, लिखो बाद में, पोलर एडजॉर्बेंट, पोलर एडजॉर्बेंट। सेकंड में लिखा हुआ है नॉन पोलर एडजॉर्बेंट, नॉन पोलर एडजॉर्बेंट। और थर्ड में लिखा हुआ है एसिड, सी में, और डी में लिखा हुआ बेस। आंसर कौन सा है इसका, आप आंसर बताओ, मैं कमेंट कर रहा हूं, आप आंसर बताओ। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो रहा होगा, मेरा 19 है, मैंने कुछ इसके पर स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन रिजल्ट, स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट, क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट, क्रोमेटोग्राफी रिजल्ट। कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपके पास, इन थोड़ा थोड़ा करो आप। पहला है फास्टर मूवमेंट, फास्टर मूवमेंट। बी है आपका स्लोअर मूवमेंट, स्लोअर मूवमेंट, स्लोअर मूवमेंट। डी है आपका नो इंप्रूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। और डी है आपका स्लो इल्यूशन, स्लो इल्यूशन। चलो ए है पोलर है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, तो नहीं भी पता था तो आंसर आ गया पोलर एडजॉर्बेंट है, यहीं से आपने आंसर दिया। कैसा है पोलर एडजॉर्बेंट। अब है स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। चलो स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन होगा तो स्लोअर मूवमेंट होगा, ये भी हो सकता है, बट आप इसे ही पिक करो अभी। हाँ मैं चेक करता हूँ, ये भी होना चाहिए था डी वाला। चलो कुछ आपको पढ़ाई नहीं, वो क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे।
18 का ए। अरे 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 18 का ए क्यों होगा? 18 का ए क्यों होगा? स्ट्रॉन्गर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा मूवमेंट उतना कम होगा ना। क्या कुछ और लिखा है क्या पीछे? पीछे कुछ और लिखा है? क्या लिखा है? रिड्यूस लिखा है तो था यहाँ, लिखा है तो था रिड्यूस। ऐसा मत करो भाई, कम करेगा वो। चलो जितना देखो ना, जो आप यहाँ लोगे, जो मोबाइल फेज लोगे अगर सिलिका है, और अगर आपने यहाँ कोई ऐसा ले लिया जो पोलर ही है, तो पोलर पोलर के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल फेज पोलर लिया और ये स्टेशनरी फेज भी पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो जाएगा, तो इल्यूशन स्लो हो जाएगा। चलो आगे समझ आएगा कि कुछ चीज गलत कह रहे हो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलता मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा अगर कल से बड़ी क्लास हो जाए और देखते हैं, ठीक है, दिन में या किसी टाइम एक क्लास लेके क्रोमेटोग्राफी को 2-3 क्लासों में, इसको 2-3 नहीं, चलो जितने भी हो क्लास तो हम गिनते नहीं है, बट जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना करो। फिर हमारा पेपर थिन लेयर ये कुछ टॉपिक है, फिर हमारा क्रोमेटोग्राफी भी हमने किया, आईआर हमने पढ़ा, एनएमआर हमने किया है, आईआर और विजिबल का केवल बेसिक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन है, ये हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी काफी करा रखा है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।